हम कोई भी रिश्ता बना लें कन्हैया से, चाहे उनके लिए भाई मान लें, चाहे उनके लिए माता मान लें, चाहे पिता मान लें, क्योंकि इस श्लोक में क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कहते हैं कि नहीं कहते? हम सब कहते हैं कि आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमें सखा हो। तो उस कन्हैया से यदि हम कोई रिश्ता जोड़ लेंगे तो वह हम पे जरूर रीत जाएगा और जल्द ही रीत जाएगा। हमारे माता पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं, और यदि हम हकीकत में अपने कन्हैया को माता पिता बना लेंगे तो वह हमें भी पिता का स्नेह देगा, माता का दुलार देगा। तो कन्हैया कहने लगे तुम आ जाना, और जब तुम पर गरीबी आएगी तो तुम्हारा मित्र द्वारिकाधीश रहेगा, तुम चिंता मत करना सुदामा। सुदामा जी का यह भाव था, ऐसे चने खाए थे, ऐसे नहीं खाए थे कि चोरी करके खा लिए थे। अब सुदामा जी द्वारिका की ओर चल दिए महाराज। सुदामा जी द्वारिका की ओर चले जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाते जा रहे हैं, अरे कन्हैया मैंने तो द्वारिका देखी ना है, तेरी द्वारिका कहाँ है, कितनी दूर है? पत्नी के कहने पर आ रहा हूं, और कन्हैया तुम्हारे दर्शन की एक आस लगी है, यदि तुम्हारे हमें दर्शन हो जाएंगे तो हमारा जीवन तो सफल हो जाएगा। अब जैसे ही मार्ग में एक नदी पड़ी, वहां प्रभु नाभिक बनकर आ गए, क्योंकि वो कन्हैया जब भक्त उसके पास जाते हैं ना भैया, तो वह कन्हैया मदद करने के लिए आतुर हो जाता है कि कोई भक्त हमारा आ रहा है, कोई भक्त हमसे मिलने की चाह में घर से निकला हुआ है। प्रभु नाभिक बन गए और कहने लगे, भैया कहां जा रहे हो? कहा हम द्वारिकाधीश के यहां जा रहे हैं। तो प्रभु नाविक बने हुए कहने लगे कि आपके पास कुछ पैसे हैं, क्योंकि हम पैसे में ही नाव उसे पार कराएंगे। सुदामा जी कहने लगे, हमारे पास तो कुछ पैसे नहीं हैं, हमारे पास तो भगवान की कथा है, श्री कृष्ण की कथा है, वही हम आपके लिए सुना देंगे, उसको चाहे आप पैसा मान लो चाहे कुछ भी मान लो। कन्हैया कहने लगी कि चलो आप बैठ जाओ, हम आपको पार कर दे रहे हैं। अब सुदामा जी कथा सुनाते जा रहे हैं, कन्हैया की लीलाओं का कन्हैया से ही वर्णन करते जा रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे, वह हमारा मित्र है, वह हमारा यार है। तो प्रभु हंसने लगे, प्रभु कहने लगे, वह द्वारिकाधीश राजाधिराज यदुवंशियों के शिरोमणि तुम्हारे मित्र हैं? अरे तुम्हारे तो वस्त्र फटे हुए हैं, तुम्हारे तन पर ऐसा मैल लगा हुआ है, तुम्हारा मुखारबिंद देखकर तो नहीं लग रहा कि वह तुम्हारे मित्र होंगे, और यदि होंगे भी तो वह तुम्हें भूल गए होंगे। सुदामा जी कहने लगे, भैया हमारा कन्हैया ऐसा नहीं है कि वह हमारे लिए भूल जाए। उससे जिसने भी प्रेम किया है वह कभी किसी को भुलाता नहीं है। ऐसे ही सुदामा जी कथा सुनाते सुनाते वहां पहुंच गए, नदी पार करवाई। चलते चलते सुदामा जी थक गए तो एक पेड़ के नीचे सो गए, शयन करने लगे। प्रभु की माया, प्रभु ने वहीं से सुदामा जी को उठाया और द्वारिकापुरी के बाहर स्थापित कर दिया। जैसे ही भैया सुदामा जी उठे तो सुदामा जी ने देखा कि बड़े बड़े महल बने हैं, सभी सुसज्जित वस्त्रों से शोभित हो रहे हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, चंदन लगाए हुए हैं, कंठी पहने हुए हैं। यह हम कौन सी जगह आ गए? और जैसे ही सुदामा जी ने देखा तो वहां जो ब्रजवासी घूम रहे थे, द्वारिकापुरी में जो भक्त घूम रहे थे, उनसे कहा कि यह कौन सी जगह है भैया? उनने कहा यह द्वारिकापुरी है। कहा हमें कन्हैया से मिलना है। जैसे यह कहा तो द्वारिकावासी जानते थे, उनने मजाक नहीं उड़ाया। ये जो फिल्मों में सीरियलों में बता दिया है कि द्वारपाल धक्का दे रहे हैं सुदामा जी के लिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है भागवत जी में।
कि सुदामा जी को कहीं धक्का दिया हो द्वारपालों ने, सुदामा जी को भगाया हो, ऐसा कहीं पर नहीं है। वो द्वारपाल भी जानते हैं कि हमारे भगवान के भक्त तो ऐसे ही होते हैं, उनकी कोई वेशभूषा नहीं होती है महाराज। भक्तों का हृदय होता है, साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम त्वयम्। वो भक्त वांछा ऐसे थोड़ी कहलाते हैं, वो तो भक्तों के रक्षक हैं। और भक्त तो कैसे भी हो सकता है, भक्त की कोई वेशभूषा थोड़ी होती है। जैसे ही द्वारपालों से कहा तो द्वारपालों ने विनती की है कि प्रभु आप कुछ समय रुकिए, अभी प्रभु ने भोजन किया है, वह शयन कर रहे होंगे तो थोड़ा हम देख आए उनके लिए। और गए, और जैसे ही सुदामा जी का आने का संदेशा प्रभु के लिए द्वारपालों ने सुनाया तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कैसे सुदामा? कहा कौन से सुदामा? तो बताया कि धोती फटी लपटी दुपटी, कि उनकी धोती फटी हुई है, उनके वस्त्र ठीक ठाक नहीं है महाराज, और दुर्बल है, बड़ा ही गरीब ब्राह्मण है, और कह रहा है कि वो हमारे द्वारकाधीश मित्र हैं। कन्हैया ने जैसे ही सुना तो रुक्मणी जी के साथ में विराजमान थे, कन्हैया लइयों पइयों दौड़ पड़े सुदामा जी से मिलने के लिए। और जैसे ही द्वारिकापुरी के वासियों ने देखा कि हमारा कन्हैया आज किसके लिए दौड़ रहा है, जो जगत को पालने वाला है, वह बिना पग धरे बिना पवित्राण के दौड़े जा रहा है, ऐसा कौन आ गया इस द्वारिकापुरी में? और सुदामा जी के पास पहुंचे और अपने गले से लगा लिया, और प्रभु अश्रु बिंदु, प्रभु आंसू बहाने लगे। कन्हैया कहने लगे कि अरे सुदामा तुम अब तक कहां रहे? अरे मित्र, हम तो तुम्हें याद करते थे, तुम इतनी विपत्ति में रहे और तुमने एक बार भी अपने मित्र को याद नहीं किया। कन्हैया सुदामा जी के लिए अपनी सिंहासन पर लेकर आए, बिठाला। कन्हैया कहने लगे सुदामा जी आपकी ऐसी स्थिति हो गई। सुदामा जी रोए नहीं, सुदामा जी कह रहे नहीं कन्हैया कृपा है तुम्हारी, भगवान की कृपा है, कोई दिक्कत नहीं है घर में। जब हम भगवान के दर पर जाएं तो उनके लिए हमारा दुख नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि दुख तो वो स्वयं ही समझ जाते हैं, उन भगवान को बताने की जरूरत नहीं है। उनसे तो केवल एक ही चीज मांगनी चाहिए कि प्रभु आप अपनी कृपा कीजिए, आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे मन है आपके चरणों से कहीं दूर ना जाए। सबई मन कृष्ण पदार बंदे बचांसी बैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरिर मंदिर मार्जनाजसु श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदया। ये हमारा मन है आपके चरणों में लगा रहे। अरे कन्हैया हमारी जो वाणी है आपका गुणगान करती रहे, हमारे जो कान हैं ये आपकी कथाओं का श्रवण करते रहे, हमारे हाथ हैं आपकी सेवा करते रहे, हमारे जो नेत्र हैं आपकी झांकी देखते रहे, और हमारे जो पग हैं ये मंदिर की ओर, धार्मिक स्थलों की ओर, साधु ब्राह्मणों की ओर, और जहां सत्संग हो वहां पर जाएं, कुमार्ग में न जाएं। सुदामा जी कहने लगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बड़े ही स्वस्थ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है रे कन्हैया। कन्हैया ने सिंहासन पर बिठाया और कन्हैया नीचे बैठ गए। कन्हैया ने रुक्मणी मैया से कहा कि जाओ जल लेकर आओ। रुक्मणी मैया को आने में देर हो गई तो प्रभु अपने अश्रुओं से, आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो ले। सुदामा जी के जो चरणों में कांटे लगे उनको अपने मुखारबिंद से दांतों से निकाल रहे। हमारे कन्हैया तो प्रेम के भूखे हैं। यदि आपने प्रेम जितना इन गृहस्थी वालों से किया है, जितना अपने पुत्रों से किया है, जितना अपनी पत्नी से किया है, यदि इतना प्रेम उस कन्हैया से कर लोगे तो दुनिया में और कोई चीज अच्छी ही नहीं लगेगी। परंतु एक बार करके तो देखो, उनको अपना बना के तो देखो। वह कन्हैया जिसकी स्मृति मात्र से भ्रकुटी हिलाने से पूरा विश्व हिलने लगता है, वह कन्हैया सुदामा के दांतों से कांटे निकाल रहा है। कन्हैया ने
कांटे निकाले, पाद प्रक्षालन किया, विधि विधान से सुदामा जी का पूजन किया। अब बैठ गए कन्हैया बाजू में सुदामा जी की ओर कहने लगे, बचपन की बातें लग गई कि जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे मित्र, विद्याधन करते थे, हम जंगल को जाते थे, ये सब बातें लग गई। और कहने लगे कन्हैया कि क्यों भैया, तुमने तो शादी करवाई ही नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा मन तो हमेशा ही मेरे चरणों में रहा है। तुम तो हमेशा ही ग्रस्त जीवन से दूर रहने की बातें किया करते थे। तो सुदामा जी कहने लगे, भैया मेरी तो इच्छा नहीं थी कि शादी करवाऊं, परंतु माता पिता की आज्ञा का पालन मैंने किया और शादी करवा ली। और कन्हैया तुम्हारी भाभी बड़ी ही अच्छी है, सुशीला है, उसका नाम सुशीला है और सुशील गुण ही उसमें विद्यमान है। यदि आपकी पत्नी अच्छी है तो इसमें भी भगवान की बड़ी कृपा है महाराज। आजकल धर्म पत्नी, पतिव्रता नारी मिलना बड़ा ही कठिन है। आज के जो बच्चे हैं बड़े ही कुमार्गी की ओर जा रहे हैं, और ऐसे में यदि आपको पत्नी अच्छी मिल रही है, भगवान के चरणों में मन लगाने वाली मिल रही है, तो बड़ी ही कृपा है। क्योंकि यदि पति कुमार्ग पर जाता है तो पत्नी अपने भजन से उसके लिए सदमार्ग पर ले आती है। ये हमारी मातृ शक्ति में ऐसा बल होता है, यदि ये चाहे तो कुमार्गी पति को भी सन्मार्ग पर सतमार्ग पर ले आती है। सुदामा जी कहने लगे, भैया तुम्हारी भाभी बड़ी ही अच्छी है और उसके ही कारण हम यहां पर आए हैं। जैसे ही कन्हैया ने कहा कि तो भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा होगा, अब सुदामा जी को शर्म लग रही है, लज्जा लग रही है कि इस द्वारिकाधीश के सामने रुक्मणी जी पंखा हिला रही है, इनके सामने हम चावल निकालेंगे तो लज्जा आ रही है। सुदामा जी कुछ नहीं कह रहे हैं और पोटली को अपनी कांख से छुपाए हुए हैं। कन्हैया कहने लगे, ऐसी तो भाभी नहीं होगी कि भाभी ने ऐसे कुछ ना कुछ तो जरूर ही भेजा होगा। सुदामा जी ने जब पोटली नहीं दी तो कन्हैया ने खींच ली और पोटली देखी, और जैसे ही पोटली में टूटे फूटे चावल देखे तो कन्हैया तो समझ गए कि भाभी अब ये चावल ये दिन तुम्हारे देवर ने देख लिए हैं, अब तुम्हें ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। और प्रभु ने जैसे ही मुट्ठी भरी और एक मुट्ठी चावल खाए तो एक लोक की संपत्ति दे दी, दूसरी मुट्ठी ली, दूसरी लोक की संपत्ति दे दी, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी बंद करी तो लक्ष्मी मैया ने, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, कन्हैया अब मत खाओ, कच्चे चावल है, नुकसान कर जाएंगे। भगवान कहने लगे, अरे रुक्मणी, जब विवाह की बात हुई थी तब ब्राह्मण ही पत्रिका लेके आया था, वो एक ब्राह्मण ही था जिसके कारण मैं तुम्हारे लिए लेने के लिए गया था, और आज मैं एक ब्राह्मण को दे रहा हूं तो तुम मना कर रही हो। रुक्मणी जी कहने लगी, नहीं कन्हैया, मेरा भाव यही नहीं है, हम भी पटरानियां हैं तो हम भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद इन चावलों में से ले लेंगे। सुदामा जी रात्रि भर रहे। सुदामा जी ने प्रभु से और भी बातें करी, परंतु प्रभु को ये बिल्कुल अनुभूति नहीं होने दिया कि हम दुखी हैं। जब सुदामा जी जाने लगे तो कन्हैया ने उनके मस्तिष्क पर जो क्षय रेखा दिख रही थी उसके लिए ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि इस क्षय रेखा को यक्ष रेखा कर दो। अब सुदामा गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे दर पर आ गया है, और जब एक बार हम दर पर पहुंच जाएं तो वो कन्हैया कृपा करने में देर थोड़ी करता है। उसका तो काम ही है राजा को रंग बना देना, रंग को राजा बना देना। देर तो भैया हमारी है कि हमारी कितनी देर हो रही है उनके चरणों तक जाने में। सुदामा जी को धन की कोई चाह नहीं थी, तो सुदामा जी ने कुछ भी नहीं मांगा, और ऐसे ही द्वारिकापुरी से वापस आ गए। रास्ते में भजन करते हुए जब वापस आए, देखा तो सुशीला जी के यहाँ भगवान की कृपा से विश्वकर्मा जी ने आकर महल बना दिए, अटारी बना दी। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। और जैसे ही सुदामा जी ने देखा कि यहाँ तो मेरी छोटी सी कुटिया थी, यहाँ महल कहाँ खड़े हुए हैं,
सुदामा जी ने वहां पूछा कि भैया ये कौन सा गांव है? कहा ये सुदामापुरी है। बोले यहाँ के राजा कौन है? कहा सुदामा जी हैं। सुदामा जी कहने लगे वो कहाँ हैं? कहा वो द्वारिकापुरी गए हैं। सुदामा जी ने सोचा कि बात तो अपन नहीं हो रही है, मनो अपन ने तो ऐसो कछु मांगो ही नहीं है और सुशीला ने ऐसो का करो। ऐसा क्या किया सुशीला ने कि इतनी सारी संपत्ति आ गई? जब सुशीला के लिए बुलाया तो सुशीला मैया अंदर से आई और देखा तो कहा स्वामी प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया सुदामा जी के चरणों में और कहा मैं सुशीला हूं। कहा सुशीला तूने धर्म छोड़ दिया, तेरे पास इतनी दौलत कहां से आ गई? हम द्वारिका गए तो तुमने ये क्या किया? सुशीला कहने लगी कि आपको भगवान के दर्शन करने थे और मुझे लक्ष्मी चाहिए थी, मुझे यश चाहिए था, मुझे कीर्ति चाहिए थी। भगवान का भजन आप जिस भी रूप में करेंगे, यदि आपको किसी चीज की चाह है और आप उस रूप में भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान वह चीज प्राप्त करवा देंगे। सुशीला मैया कहने लगी कि मुझे तो धन की चाह थी तो मेरे लिए कन्हैया दे गए। सुदामा जी कहने लगे कि नहीं तूने मांगा होगा। मैया कहने लगी मैंने नहीं मांगा है। तो तभी फिर प्रभु प्रकट हुए और कहने लगे कि तुझ सुदामा को प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। भैया मैंने दिया है, सुशीला ने मांगा नहीं है। सुदामा जी ने अलग से कुटिया बनवाई और उस कुटिया में रह के भजन किया। सुदामा जी ने कहा कि यदि मैं इस राज उपभोग करूंगा, ये धन खाऊंगा तो कहीं मेरी बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए और तुम्हारे चरणों से दूर न हो जाए। तो सुदामा जी उन महलों में नहीं रहे। सुदामा जी ने अलग कुटिया बनवाई और उसी में रहे। तो हमारे कन्हैया ऐसे ही भक्त वांछा हैं, दीनों के रक्षक हैं। परीक्षित जी कहने लगे कि अरे हमारे कन्हैया इस प्रकार हैं। बोले हाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे ही सुदामा जी भजन करते करते भगवत धाम को प्राप्त हो गए। बोले वृंदावन में हरिलाल की हो। अब कुछ लोग भक्त तो होते हैं, मनो कछु कछु भारी कंजूस सोई होते हैं। इतने कंजूस होते हैं, इतने कंजूस के कछु किए हुए। एक जने ऐसे ही चले जा रहे थे रास्ता में, सो उपनय चले जा रहे थे। सो इनको चलत चलती कांटो लग गो। सो इन्हें कांटो निकारो और कहने लगो अरे राम 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 कितनो अच्छो रहो कि कांटो भलाई लग गो। आज कहूं हम भी नए जूता पैर के आते तो उनमें टुकला हो जाते। इतने कंजूस के। अब जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि कभी हम चार मित्रों में हो सो बेकेत के भज्जा तुम्हारी तरफ से होन दीजिए, कहीं अरे तुम्हारी तरफ से होन दे, कहीं पान खुआ दे बेके हमारे नहीं, ये कहीं को नहीं, बिल्कुल ही नहीं। और जेब में 10,000 धरे हुए, ऐसी कंजूस होते हैं। अब जो हुई आप और खुद समझो, हर गांव में हर परिवार में सब जगह होती, सब जने हंस रहे मतलब है। ऐसा ही एक कंजूस थे तो लोगों ने उनको नाम रख दो दानचंद। बहुत ही कंजूस, बहुत ही कंजूस। पत्नी कहने लगी कि दान करे भी करे, ब्राह्मण आते तो थोड़ा बहुत उनको दान कर देंगे। मंदिर बन रहा हो तनको में चंदा दे दे, यदि यज्ञ हो रहा हो तो तनक वही में दे दे, कहूं तो कर देंगे। जो इतनी संपत्ति धरी है जो तुमने जिंदगी भर में जोल ली है, एको का कर हो जाकर मुंह पे बांध के ले जे हो। दान जंद के लगो तुमने यह कमा दी, हमने कमाई है पाई पाई। उन बामनों की क्या भी तो केता ही रहते हैं, सो अपन को बिल्कुल दान नहीं करने आए। तो अब वहां से 10-12 किलोमीटर दूर गंगा जी हती। पत्नी कहने लगी कछु ने करो, दान ने करो तो चले जाइए एक मेरे जीवन में गंगा जी सपर आओ। ले गई है गंगा जी, जैसे कि अपने तो नर्मदा जी हैं और अपन से कोई गौ न हो तो अपन कहते चले जा दद्दा एक मेरे बारभानी में डूबे आओ। तो कछु नहीं कर रहे तो होता ही मत जाई में डूबे आओ। दानचंद की पत्नी कहने लगी कि एक बेर तो चले जा। कहने लगो चले जा रहे हैं, मन वो तो भी पंडा में ले।
और पंडा मिले और उन्हें दान मांगो, सोई बात बिगड़ जाए। दानचंद की पत्नी कहने लगी कि एक बेर चले जाने मिले हैं तो हम दूर को चले जाइयो, जहां पंडा हो तुम उतने रहियो। दानचंद कहने लगो हो जा रहे हैं। तो दानचंद 12 किलोमीटर पैदल पैदल। अब जो काय गाड़ी में काय नहीं बैठो, बस में काय नहीं बैठो, कि अब भाई पैसा देने पर कंजूसी की हद। खुदाई को बैठ के जाने मनो इन्हें पैसा नहीं दे, पहुंच गओ गंगा जी पहुंचो। अब इन्हें देखो कि जहां जी अच्छे घाट है सोते जी बैठे पंडा, जी बैठे बामन, जी बैठे, इन्हें देख लो कि जी बैठे। अब भैया तो सफर रहे कहूं सुबह से जी कहते कि ले आओ यजमान दान करो भाई, तुम गंगा जी आए हो स्नान करे। दानचंद चलो गो ने जहां को न दिखानो ये खिलाने। मुर्दा घाट पे पहुंचो, जहां मुर्दा सराय जातो तो गो नहीं रेत बे हाड़ गोली डरी रीत है पन बीसरी। सो तो गो नहीं डात का है, भूतों को डर लगत कहूं भूत ने लग जाए, जो का पता कौन को हाड़ डरो कौन को गोड़ो डरो। दानचंद ने सोची कि इधर ठीक है, हाँ देख लो पूरे में कि भैया इधर को नहीं, सो अपन इधर डुबकी लगा ले, गंगा जी में स्नान भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही दानचंद चले और दानचंद ने डुबकी लगाई तो हमारे शंकर जी कौतुक के लिए सोचा कि अब ऐसे भक्त की भी तनक आनंद लो चाहिए कि इतनी कंजूसी कि जो मुर्दा घाट पे आ गए। जैसे ही डुबकी लगाई और बाहर निकले सो शंकर जी पंडा बन के जजमान की जय हो। जो कहने लगो प्रभु आप कहां से? कई पंडा आए हैं। तो कहीं ये तुम क्या कर रहे हो और कहीं तुम इतने क्या कर रहे? कहीं तुम्हारे को घाट तो वो आए तो कहीं तुम्हारे सफर में को भी वो ही आए, इतने तो मरे मरायात हो उनकी राख डारी जाता है। दानचंद कहने लगो सो बात तो ठीक है, मन तुम का कहो चाह रहे? पंडा जी कहने लगे कि भैया आप तुम आए हो तो ये VIP घाट है तो दान करो, फिर अब गंगा जी में स्नान तुम्हारे हो ही गए हैं। दानचंद कहने लगो दान क्या कह रहे महाराज? हम दान बिल्कुल नहीं सोची हो, हम यही से तो इतने भगत फिरे। पंडा जी कहने लगे कि दान तो करना पड़ेगा यजमान, और ये VIP घाट है। दानचंद कहने लगो VIP घाट कही? हाँ हमारे यहाँ पर वो यजमान आते हैं 2-2, 5-5 लाख दे के जाते हैं तो हमें सालों की व्यवस्था हो जाती है। कहने लगो 2-5 लाख? पंडा जी कहने लगे अब आए हो तो दान तो करवाना ही पड़ेगा। दानचंद कहने लगे बिल्कुल नहीं दे हैं महाराज, तुम चक्करों में न पड़ो तो कई लिखवा दे। कहने लगो हो ऐसी बात जरूर बन जाए, कई तो 11 रुपये लिख ले। भगवान कहने लगे ठीक है। अब दानचंद फिर चलो होते से पैदल और धीरे धीरे करके घरे आ गए। अब पत्नी बड़ी प्रसन्न भई कि चलो गंगा जी आप स्नान कराए। दानचंद कहने लगो हो कर तो आए हैं। बोली पंडा मिले थे? अरे कहीं तो बामन देखता ही रहते, अरुओं जैसे देखा थे, कहूं बस देखा बस जाए आदमी ले आओ दान करो दान करो दान करो, उनको एक ही काम रेत कई तो पत्नी को लगो कि इनने कछु दे दे होंगे। सो पत्नी कहने लगी आपने दान कर दो। कहीं हम अरे बामनों के मरे मराए पुरखा आ जाए तो हमसे नहीं ले सकते कौन? दानचंद कहने लगो हमने 1 रुपया नहीं दो। कहीं हाँ मनो 11 रुपया हम लिखवाए। अब दानचंद की पत्नी भगवान को भजन करे भोलेनाथ को कि हे भगवान कबों भी पंडा जी आ जाते तो हमारे घर के वालों से 11 रुपया को दान ही हो जातो। धीरे धीरे करके प्रभु आ गए। 12 किलोमीटर तो भगवान को सुखा देर लगता है। कण कण रज रज में बैठे हैं वो तो अपनी आंखों को पर्दा है। जितनी देर अपनो माया को पर्दा चल रहा सो भगवान दिखा नहीं रहे और वो पर्दा हट जाए सामने ही ठाणे भगवान आ गए। यजमान की जय हो। अब जैसे ही देखो दानचंद ने कही कि बाहर पंडा से की आवाज आ रही सो भैया को पहुंचाओ के जज्जे रे देखिए बाहर को आ गवा है। मोड़ा ने देखो खिड़की में से जो कहने लगो कि पंडा ठाणे है। कहीं पंडा कहीं बताओ कि अब कल ही हम दान करके आए, बामन 11 रुपया के पीछू 12 किलोमीटर आ गए। अब देखो सो कहने लगो कि जाओ कह दो कि पिताजी घर पे नहीं है। यजमान को मोड़ाओ कहने लगो
महाराज जी कहने लगे दानचंद को घर जो ही आए कही हो जो ही आए मनो प्रभु भी है नैया सो आप जाओ फिर कब मत जो जी कहने लगे कि बताओ यदि जजमान है नैया हम चले जे हैं तो जजमान के है कि बताओ हम घरे नहीं आ पाए महाराज और तुम चले गए ऐसा ही होते आए तो भैया हम तो रुक हैं जब तक जजमान आने जे है मोड़ा आओ कहने लगो भी तो ऐसी ऐसी कह रहे सुदानचंद कहने लगो तुम जाके आओ कि भाई आ तो गए हैं पीछे के गेट से मनो भी बीमार हैं भी मिलबे की स्थिति में नहीं है भगाओ बामन भूखे सो ने सो करके बाहर आए सो पंडा जी से कहने लगे कि भाई आ तो गए हैं पिताजी परंतु अस्वस्थ हैं वो तो आपसे मिल नहीं सकते हैं वो पीछे के गेट से आ गए हैं डॉक्टर ने उनको मिलने से मना किया है पंडा जी कहने लगे अब बताओ बामन हमारा जजमान बीमार होगा और यदि ऐसे में छोड़ के जे हैं तो जजमान के है काय महाराज सुख ही सुख के हते तुम आज जब हम विपत्ति परी से तुम भग गए जब तक हमारा जजमान ठीक ने हो जाए तो हम इतना ही रहे अब इनने पंडा जी ने अपने थैला मेला धरे और बैठ गए सो भीतर पहुंचे सो फिर मोड़ा ने बताया कि वे तो लंबी चौड़ी प्लानिंग करके आए हैं वे तो कह रहे कि जब तक जजमान से मिलने हैं जब तक स्वस्थ ने हो जाए जब तक हम नहीं जाए हैं अब दानचंद ने दिमाग दौड़ाओ कि बामन रे है सुखे है सो जावर दिक्कत कि अबे तो हम सोच रहे थे कि 11 ही तो बच जाने दें अब वो रे है सुखे है सो वर खर्च हो जाए जजमान को चढ़ो ये दानचंद के लाने चढ़ी गुस्सा सो दानचंद कहने लगो कि जाओ तुम फिर से क्या पत्नी कहने लगी अरे कछु ने के आओ दे नहीं सक रहे तुम 11 रुपए जा कहीं तुम बड़ी धर्मात बामरी है तोरी वजह से वो बामन आज घरे ठाणो हमने कहो ये सो काम ही नहीं करो कि बामन हमारे घरे आए तुम्हारी बदौलत आए आज जो बामन घर पे डीरा डाल रहा है अब जज दानचंद के लाने चढ़ी गुस्सा सो दानचंद कहने लगो कि जाओ कह दे के मर गए हैं सो घरवारी के लई क्या कह रहा हो तुम कहीं तू शांत रहे मम्मा ने तो कही थी कि मोड़ी ठीक नहीं है मनो हमारी किस्मत में हती तुम सो आ गई मम्मा ने कही थी कि बात अच्छी नहीं है मनो तुम तो आ गई मोड़ा पहुंचो सो रोज पहुंचोगे हमारे दद्दा तो रहे नहीं पंडा जी कहने लगे काहे अब भाई तो आश्वस्त थे कहीं क्या बताए पंडा जी वे तो चले गए अब बताओ पंडा जी कहने लगे जो योग संयोग देखो भगवान की कृपा देखो कि आज ही हमारे जजमान को मनने हैं तो और आज ही हम आ गए कहीं हम जा रहे हैं तो पूरे गांव में कहीं आ रहे हैं सुदानचंद भीतरे से सुनत सुनत कहने लगो देख रही हो वो बामन मार भी गिलाने आओ है बामन पूरी प्लानिंग करके आओ है कि मार के ही रहे हैं हम प्रभु गए सुगैन को रूप बनाए में देर तो लगता ही नहीं है सुतन्नक में पूरे गांव में के आई चलो भैया चलो चलो कक्का दानचंद रहे नहीं है दानचंद तो चली गए कछु जने तो बिल्कुल बैठे ही हदे के दानचंद कब मर जाए जल्दी से इकट्ठे हो गए काहे कछु जनों की कि माने चलत भी नहीं हती बड़ो आदमी है तो कंजूस भलाई है तो मनो बड़ो आदमी है तो आ गए सब जने अर्थी सज गई दानचंद अर्थी पे रखी गई अब पत्नी रोवे पत्नी केवे के जी मरे नहीं जी तो जिंदगी डरिया है अभी दर्शन रोज रोज जब घरवारी बाहर आई सो पंडा जी कहने लगे कि हाँ भैया उठाओ सूर्यास्त का समय हो रहा है सूरज डूबने वाले हैं चलो जल्दी अपन जजमान को लोगरिया लगा दीजिए उठाओ गांव को ने राम नाम सत्य है और बड़े जवांगी को अब आप को लग रहा हो कि बताओ महाराज ऐसी भाग रहे हैं मरबे की कथा सुना रहे तो अच्छा बताओ कौन कौन नहीं मनने हाथ उठाओ वो उठ रहा देखो वो भैया उठा रहा वो उठा रहा पीछे तुम्हें नहीं मनने भैया अमरो दिखा के आए ऐसे ही एक जगह गुरुदेव कथा बोल रहे थे तो ऐसे ही गुरुजी ने कही कि हाँ को अमरो दिखा के आओ हाथ उठाओ सो एक बूढ़ी डोकरिया ने उठा रहा है दो ही हाथ सो गुरुजी कहने लगे काय तुम्हें अमन ने यहाँ है कई कारी जी गुरुजी क्या कह रहे थे
अब उनने थोड़ी सोची कि वे तो अपने चित्त दाए हैं, उनको कहो अब बैठी हैं ते कहो रोटी की सुध लगी हुई कि हमें 10 जनों की बनाने में रिश्तेदार आ गए, ये पाई पाव नहीं आ रहे, इन्होंने के दिमाग में जो सुई चला थे आप के में नहीं और जनों की ये कह रहे। तो दानचंद की घरवारी खेलने लगी, वे मरे नहीं ना। पंडा जी ने उठवाओ राम नाम सत्य है। सो कछु जने कहने लगे कि भौजी की सुनो तो भौजी क्या कह रही है, वे कह रही दानचंद मरे नहीं कहीं भी तो जिंदा डरिया है। तो पंडा जी कहने लगे नहीं नहीं वो पत्नी का मोह है, दानचंद तो मर चुका है, दानचंद तो मर चुका है, दानचंद को ले चलो। अब जैसे ही पहुंचे लकड़ियां जम गई, दानचंद को रख दो, ऊपर से ढूंढरा धरे गए। दानचंद को दाग देवी को समय आ गया, भगवान कहने लगे हद ही है ऐसे कंजूसा की कि जो मर भी के लाने तैयार होगा मनो 11 रो पज्जा नहीं दे पा रहा। भगवान कहने लगे कि रुको भैया रुको, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णन है कि यदि मृत्यु के समय गुरुदेव उपस्थित हो तो वो एक मंत्र देते हैं, तो कहीं हम अपने जजमान के लाने एक मंत्र दे दें। पहुंची सो पंडा जी बने, भगवान कहने लगे दानचंद से, दानचंद हम तो जानत है रे तू मरो नहीं, हम तो जब आज जान रहे हैं तू 11 रो पज्जा के माने जी सब कर रहा है, हम तो जान रहे तू मरो नहीं, हमें तोरे पैसा नहीं जाने भैया, उठ जा तू काय को मर रहा है। दानचंद कहने लगो आराम से आके खोन कही, कहने लगो खाओ 3 बीरे गंगा की सो के नहीं जाने। शंकर जी कहने लगे गंगा की सो गंगा की सो गंगा की सो, तोरी सो मोरी सो नहीं जाने। कहने लगो उठवाओ दद्दा, तो हम तो अधमरी हो गए, ढूंढरों में हटवाओ जी। शंकर जी कहने लगे कि हमने एक मंत्र दिया है, उससे हमारे यजमान को चेतना आ गई है, कज्जक के मुंह उतर गए कि बताओ जो बामन आ गओ सुजो जिंदा वर हो गओ न तराबे तक तो हम लोग क्या धरा ही देते। अब दानचंद उठो, सो दानचंद कहने लगो हाथ जोड़े, पंडा जी आपने बहुत कृपा करी जो आप दान नहीं ले रहे हो, अब जई रास्ता आए सो सीधे निग देते से जई आए सीधी गंगा जी खुंजाई गई है रास्ता। अब देखिए पूरी कथा का सार, कल्याण में कथा है ये, मन से कोई कथा नहीं बोल रहे, बस शब्द बुंदेलखंडी के हैं। जैसे ही प्रभु ने माया हटाई तो दानचंद को भगवान के दर्शन होने लगे, क्योंकि शंकर जी रीझ गए, और हमारे शंकर जी तो ऐसे हैं कि किसी भी बात पर रीझ जाते हैं। शिव पुराण में ऐसी कई कथाएं हैं। एक भक्त था जो भगवान के लिए नियम से लठ मारत तो लठ, शिव पुराण में एक कथा है लठ मारत तो नदी आगे ओ पार हतो एक शंकर जी को मंदिर तो लठ मार भी जात तो हमें शंकर जी को एक लठ रोज को मानने। एक दिन की बात, नदिया चढ़े आई, सो पुजारी जी यही पार ठाणे, पुजारी जी कहने लगे हम तो जान ही रहे, जो कहने लगो हम तो जे हैं कहीं गाय कहीं, अब हम तुम्हें क्या बताएं मनो, हमें तो जाने हैं ऊपर, और जो बिना मरे हुए की टेंशन लेंगे हम मर जे हैं ऐसी नदिया चढ़ी, जो जब कूदो वो साइड पाल लगो, और जैसे ही जाके शंकर जी की लाने लठ मारो शंकर जी प्रकट हो गए। तो हमारे भोले बाबा तो ऐसे हैं किसी भी चीज पर रीझ जाते हैं। दानचंद पर जब रीझ गए, प्रभु ने दर्शन दिए तो दानचंद्र ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा प्रभु आप पहले क्यों नहीं आ गए। गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप, हमारे शंकर जी के जैसे ही स्वरूप के दर्शन किए तो दानचंद्र के भाव बदल गए और कहने लगे कि हमारी पत्नी पतिव्रता थी, भाई भगवान के चरणों में मन लगाती थी, और उसी के कहने पर हम आपके यहाँ पर आए थे, और उसी के कारण हे प्रभु आप हमारे लिए मिल गए। और धीरे धीरे दानचंद भगवान की भक्ति में लग गया और भगवान का भजन करते करते सदगति को प्राप्त हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, वृंदावन में हरिलाल की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। अब 4 बज गए हैं, सो इन्हीं शब्दों के द्वारा हम अपने मन और वाणी को विराम देते हैं। आगे की कथा गुरुदेव के मुखारबिंद से हम और आप सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।